सोचिए, दिल्ली 300 से भी ज्यादा साल और एक के बाद एक कई राजवंशों का राज। आज हम इसी कमाल की कहानी को सिर्फ 5 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है दिल्ली सल्तनत की। लेकिन सुल्तानों और उनकी लड़ाइयों की दुनिया में जाने से पहले 1 मिनट रुकते हैं और सोचते हैं कि आखिर हम इतिहास पढ़ते ही क्यों हैं। है ना सोचने वाली बात? और ये सवाल, यकीन मानिए, दिल्ली सल्तनत को समझने में हमारी बहुत मदद करेगा। देखिए, इतिहास का मतलब सिर्फ तारीखें और घटनाएं रटना नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ये तो वो कहानी है जो बताती है कि हम आज यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे कैसे। ये हमें हमारी गलतियों से सीखने का मौका देता है ताकि हम एक बेहतर भविष्य बना सके। और बस इसीलिए दिल्ली सल्तनत जैसे बड़े साम्राज्यों को समझना इतना इतना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए फिर इतिहास के इसी महत्व को समझते हुए अपनी टाइम मशीन स्टार्ट करते हैं और सीधे चलते हैं उस दौर में जब दिल्ली सल्तनत की नींव रखी जा रही थी। जरा सोचिए, 300 साल, 300 से भी ज्यादा सालों तक दिल्ली पूरे भारत का पावर सेंटर था। यहीं से एक के बाद एक पूरे 5 राजवंशों ने एक बहुत बड़े साम्राज्य पर राज किया। और इन सभी के शासनकाल को जब हम मिला देते हैं ना, तो उसे ही कहते हैं दिल्ली सल्तनत। तो ये 300 साल का सफर आखिर था कैसा? इसे ना एक रिले रेस की तरह समझ सकते हैं, जहां सत्ता की मशाल एक वंश से दूसरे वंश के हाथों में जाती रही। हर वंश ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी, लेकिन कहानी तो आगे बढ़ती ही रही। ये कहानी शुरू हुई 1206 में और खत्म हुई जाकर 1526 में। मतलब पूरे 320 साल। ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं है। सोचिए, इस दौरान कितनी ही पीढ़ियां आई गई होंगी और भारत का नक्शा वो तो हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। और इस पूरे लंबे अरसे में दिल्ली पर राज किया कुल 5 अलग अलग वंशों ने। सबसे पहले आए गुलाम वंश, फिर खिलजी, जिनके बाजार सुधारों ने तो सबको हैरानी कर दिया था। उनके बाद तुगलक, फिर सैयद और आखिर में आए लोधी वंश। हर वंश की अपनी एक अलग कहानी थी, अपने हीरो थे, अपने विलन थे। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि किसने और कब राज किया। लेकिन अब आता है असली सवाल कि भाई, इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था? उस दौर में जिंदगी कैसी होती होगी? इतने बड़े और इतने अलग अलग तरह के लोगों वाले साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। इसके लिए एक बहुत मजबूत सिस्टम की जरूरत थी। तो सवाल यह है कि सुल्तानों ने यह किया कैसे? क्या था उनके प्रशासन का राज? तो सल्तनत का पूरा शासन तंत्र 3 मुख्य स्तंभों पर टिका था। सबसे ऊपर, एकदम टॉप पर, था सुल्तान, जिसकी कही हर बात ही कानून थी। दूसरा, सारे कानून इस्लामी शरीयत के हिसाब से चलते थे। और तीसरा, इस विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था तो चाहिए ही थी, जिसके बिना सब कुछ बिखर जाता। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए आई इक्ता प्रणाली। कमाल की व्यवस्था थी ये, बहुत ही चतुर। इसमें पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया, जिन्हें इक्ता कहते थे। और ये इक्ता दे दिए जाते थे सैन्य कमांडरों को, उनकी तनख्वाह के बदले। इससे फायदा दोहरा, एक तो प्रशासन आसान हो गया और दूसरा, सुल्तान को एक वफादार सेना मिल गई जो पूरे साम्राज्य में तैनात थी। प्रशासन का एक और बहुत बड़ा स्तंभ था बंदगान प्रणाली। इसमें क्या होता था कि खास सैन्य गुलामों को प्रशिक्षित करके उन्हें बड़े बड़े ओहदे दिए जाते थे। अब ये लोग किसी और के नहीं, बल्कि सीधे सुल्तान के वफादार होते थे, पूरी तरह से। और इससे जाहिर है सुल्तान की ताकत और भी बढ़ जाती थी। अगर उस दौर की शासन व्यवस्था की तुलना आज से करें ना, तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। सल्तनत में सुल्तानी सब कुछ था और शासन का आधार था शरीयत, जबकि आज के गणराज्यों में सत्ता होती है चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में और देश चलता है संविधान से। इससे पता चलता है कि वक्त के साथ शासन की अवधारणा कितनी ज्यादा बदल गई है। तो अभी तक हमने बात की सल्तनत के शासन और प्रशासन की, लेकिन एक मजेदार बात यह है कि उनकी विरासत, उनकी लेगेसी आज भी हमारे चारों ओर मौजूद है। चलिए देखते हैं कि उनकी छाप आज भी कैसे जिंदा है। सल्तनत की सबसे बड़ी और शायद सबसे खूबसूरत देन जो है वो है इंडो इस्लामिक वास्तुकला। ये असल में भारतीय और इस्लामी शैलियों का एक कमाल का संगम था। इसकी पहचान क्या है? वो ऊंचे ऊंचे मेहराब और वो शानदार गुंबद, जिन्हें देखकर आज भी हम हैरान रह जाते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार तो सबने देखी ही होगी या उसके बारे में सुना होगा। आसमान को छूती वो मीनार इसी शैली का एक नायाब नमूना है। और सिर्फ वही नहीं, अलाई दरवाज़ा भी उस दौर की कला और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है।
तो अगली बार जब भी इन इमारतों को देखने का मौका मिले तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये सिर्फ पत्थर और गारे के ढांचे नहीं हैं। नहीं, ये तो एक पूरे युग की कहानी सुनाती है। यही तो है दिल्ली सल्तनत की वो विरासत जो आज भी हमारे सामने जिंदा है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर रुक जाते हैं कि सदियों पुराने एक साम्राज्य की संस्कृति, उसके कानून, उसकी कला, ये सब मिलकर आज की हमारी दुनिया को कैसे आकार दे रहे हैं। इसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में ही छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।